मित्रों, रामायण एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रामायण से हम जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें प्रेम, त्याग, धैर्य और धर्म का पाठ पढ़ाती है। इसीलिए कहा गया है कि जहाँ हमारा हक न हो और उसे प्राप्त करने की जिद हो तो वहाँ महाभारत, परंतु जहाँ हमारा हक हो उसे भी यदि हम त्याग दें तो रामायण की शुरुआत होती है। रामायण से बड़ा दूसरा कोई ग्रंथ हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें प्रतिदिन रामायण पढ़ना चाहिए तथा रामायण से मिलने वाली शिक्षाओं का अपने जीवन में अनुकरण करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं आगे की। राजा दशरथ ने बहुत वर्षों तक अयोध्या की प्रजा का पालन पोषण किया, परंतु एक दिन की बात है जब दशरथ जी ने अपना चेहरा दर्पण में देखा तो उन्हें दाढ़ी के कुछ बाल पके दिखाई दिए। तब उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ को बुलाकर राम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की। मंत्रियों, कुलगुरु वशिष्ठ आदि ने राजा की बात का अनुमोदन किया। दशरथ जी राम को राजा बनाकर वानप्रस्थ आश्रम की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, अब राम के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी और अयोध्या को दुल्हन जैसा सजा दिया गया। गुरु वशिष्ठ ने राम को बुलाकर समझाया। तब राम जाकर के माता कैकेयी से मिले और माँ से कहा, माँ, तेरा राम आज तुझसे कुछ मांगने आया है। माँ, अगर मैं तुझसे कुछ मांगूं तो तुम मुझे दोगी ना? माँ ने कहा, मांग बेटा, क्या मांगना चाहता है? राम ने कहा, माँ, मैं अभी राजा नहीं बनना चाहता हूँ। अच्छा, पिताजी तुझसे इस बात की सलाह अवश्य लेंगे तो तुम उनसे मेरे लिए वनवास मांग लेना। अच्छा माँ, क्या तू चाहती है कि तेरा राम केवल एक राज्य का राजा बनकर रह जाए? माँ, मैं वन जाना चाहता हूँ। रावण सहित सभी निशाचरों का नाश करके पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करना चाहता हूँ। संतों को सुख देना चाहता हूँ और केवल एक राज्य का राजा नहीं वरन पूरे भूमंडल का राजा बनना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं ऐसा ही करूँगी। इसके लिए चाहे मेरा भरत मुझसे नाराज हो जाए, चाहे वह मुझे माँ कहने से भी इनकार कर दे, तथा चाहे मुझे अपने सुहाग से भी हाथ धोना पड़े, चाहे मुझे लोग कलंकिनी कहें, परंतु अब तेरी माँ वही करेगी जो तू चाहता है। तब कैकेयी ने राजा दशरथ को बुलाकर उनसे अपने 2 वरदान मांगे। एक से राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे से भरत को राजगद्दी। दशरथ जी ने कहा, प्रिय, ये तूने क्या मांग लिया? भरत को राजगद्दी देने में मुझे कोई एतराज नहीं है, परंतु राम को 14 वर्ष का वनवास, तूने तो मेरे प्राण ही मांग लिए। मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। तब राम, लक्ष्मण तथा सीता वन को चले जाते हैं तथा इधर दशरथ जी का देहांत हो जाता है। राजा दशरथ की मृत्यु से अयोध्या में मातम छा जाता है। मालूम हो कि उस समय भरत और शत्रुघ्न घर पर मौजूद नहीं थे। तब उन्हें सूचना देकर ननिहाल से बुलवाया जाता है, परंतु उन्हें कुछ बताया नहीं जाता है, केवल अतिशीघ्र अयोध्या आने के लिए कहा जाता है। जब दोनों अयोध्या आते हैं तो उन्हें राम, लक्ष्मण, सीता के वन जाने तथा पिता की मृत्यु का समाचार मिलता है। तब भरत अपनी माँ का त्याग कर देते हैं तथा माँ सुमित्रा के पास अपनी रात बिताते हैं। इसके बाद वह अगले दिन अपने पिता को मुखाग्नि देकर विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार करते हैं। फिर वह सभी माताओं, मंत्रियों, गुरु वशिष्ठ आदि सभी के साथ अपने भैया राम को मनाने के लिए चित्रकूट चल देते हैं।